गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडुशाला में आपका स्वागत है। फ्रेंड, एक प्रयोगात्मक सीरीज के तौर पर एडुशाला आपके लिए एक और गिफ्ट लेके आ रहा है। अगर आपकी डिमांड रही, आपको ये सीरीज अच्छी लगी, तो ये रेगुलर रहेगी। और ये क्या है, आपके जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाएं। और जो ये 50 क्वेश्चंस हैं, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो, जो कि सीधे और सीधे एग्ज़ाम में दिखें, ऐसे क्वेश्चन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 50 क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस। चंपारण सत्याग्रह की जांच हेतु गठित समिति के सदस्य में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीमती कस्तूरबा गांधी वो संबंधित नहीं थी। बाकी महात्मा गांधी, अनुग्रह नारायण, ब्रज किशोर प्रसाद जी संबंधित थे। और यहाँ पे लखनऊ में जाके गांधी जी से रामचंद्र शुक्ल जी मिले थे और उन्होंने चंपारण आने के लिए उनसे आग्रह किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। ऑप्शन सी सही है। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें तो इन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिनव भारत के संदर्भ में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था या समिति थी। बंगाली समाचार पत्र, भारत में प्रथम समाचार पत्र देखें तो बंगाल गजट था, जो कि 1780 में बना। और देखें आगे, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए सही है। अगला है, निम्नलिखित में से अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े थे? तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। स्वामी सहजानंद और एनजी रंगा। ध्यान दीजिएगा, ये एनजी रंगा है। आगे देखें, 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मिलाना है हमको। तो इसमें देखेंगे, तत्वबोधिनी सभा ये सही है, देवेंद्र नाथ टैगोर जी से संबंधित थी। अब देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह संघ ये क्यों गलत है? तो ये इसलिए गलत है क्योंकि विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित जी ने की थी। विष्णु शास्त्री पंडित, विधवा पुनर्विवाह संघ। आत्मीय सभा को देखें तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी और आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आगे देखेंगे, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की थी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने। आगे देखें, बलवंत राय मेहता, मानी कलाल कठवारी और जी आर अभयंकर महत्वपूर्ण सदस्य थे किसके? तो ये महत्वपूर्ण सदस्य थे ऑल इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में विद्युत वाहिनी क्या थी? तो विद्युत वाहिनी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित एक सशस्त्र संगठन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? सुमेलित करना है, एक तरफ स्थापना है, दूसरी तरफ राज्य है। तो चलिए देखते हैं, रुहेलखंड, अली मोहम्मद खान, उदयपुर। यहां ध्यान रखिएगा, उदयपुर महाराणा उदय सिंह से संबंधित है। महाराणा उदय सिंह ने इसकी स्थापना की थी। भरतपुर की स्थापना सूरजमल ने की थी और अवध की स्थापना सुजाउद्दीन ने नहीं की थी, बल्कि सादत खान ने की थी, जिनका अन्य नाम बुरहानुल मुल्क था।
आगे देखते हैं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू थी? तो इन सारे क्षेत्रों में लागू थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की खासियत ये थी कि यह भारत में 51% भूमि में व्यवस्था फैली हुई थी, 51% क्षेत्रों में। और टॉमस मुनरो ने इसकी शुरुआत की थी कहां पे? मद्रास में 1802 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1906 में की गई थी, 1906। आगे देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय के बारे में देख लें अगर, तो इन्होंने कांग्रेस के 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और ये नागपुर अधिवेशन में खासियत क्या थी कि यह इसी समय असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1920 में नागपुर कलकत्ता अधिवेशन, और एक विशेष अधिवेशन था। आगे देखें। भारत में ब्रिटिश युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो युद्ध दिया हुआ है, इसको मिलान करते हैं। चलिए, वांडी वास का युद्ध ये 1760 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुआ। बक्सर का युद्ध देखें तो ये बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में किसके किसके मध्य? तो ये दो गुटों के मध्य, एक गुट में मीर कासिम सुजाउद्दौला प्लस दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हैदर अली से नहीं हुई थी बल्कि टीपू सुल्तान से हुई थी। और ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति इससे हुई, और ये 1792 में हुई थी। प्लासी का युद्ध देखें तो प्लासी का युद्ध मीर जाफर नहीं बल्कि 1757 में सुराजुद्दौला से हुआ था। ठीक है, आगे देखें। 16 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो यहां पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हंटर समिति। हंटर समिति या हंटर कमेटी। और ध्यान रखिएगा यहां पे मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट है कि शीतलवाड़ जो थे वो इसी कमेटी से संबंधित थे, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन की स्थापना किसने की? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। अंबेडकर के देखें तो अंबेडकर ने किसकी स्थापना की थी? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। अबुल कलाम आजाद ने गुब्बारे खातिर, और गांधी जी ने यंग इंडिया। सितंबर 1932 को पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ? तो पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था बी आर अंबेडकर और गांधी जी के बीच। और ये कहां हुआ था? तो यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, यरवदा सेंट्रल जेल। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे किस वर्ष स्थापित किए गए? तो ये 1857 में स्थापित किए गए थे। अगला है, महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद 1900 सॉरी अबुल कलाम आजाद 6 वर्षों तक लगातार रहे। 1940 में बन गए और 1946 तक लगातार ये बने रहे। आगे देखता हूं क्या बने? अध्यक्ष कांग्रेस के। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग। आगे देखें, यहां ध्यान रख लीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग है।
इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रास बिहारी बोस। क्या होगा? रास बिहारी बोस। आगे देखेंगे, भारत में प्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। बाकी अमृत बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष से संबंधित है। इंडियन मिरर ये देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। और स्वदेश मित्र ये जी सुब्रमण्यम अय्यर से संबंधित है। स्वदेश मित्र जी सुब्रमण्यम अय्यर से संबंधित है। आगे देखें, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन किस अधिवेशन में संपन्न हुआ? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन की खासियत क्या थी? तो ये हिंदू और मुस्लिम के लिए एक मिसाल था। यहां पे दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए दृढ़ हुए थे और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। बेलगांव अधिवेशन देख ले तो 1924 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। नागपुर में दो अधिवेशन हुए। एक अधिवेशन जिसमें लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की, जो कि ध्यान रखिएगा नागपुर की ये जो अधिवेशन है ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। नागपुर अधिवेशन और कोलकाता अधिवेशन इसको संयुक्त रूप से अगर हम देखें तो ये दोनों अधिवेशन 1920 में हो रहे हैं। दोनों अधिवेशन 1920 में हो रहे हैं और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सी.वी. राघवाचारी कर रहे हैं और कलकत्ता जो कि विशेष अधिवेशन है 1920 में ही हो रहा है, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, नागपुर अधिवेशन सी.वी. राघवाचारी और कलकत्ता अधिवेशन 1920 में ये लाला लाजपत राय जी द्वारा अध्यक्षता की गई। आगे देखें, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, वो सारे ऑप्शन गलत हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। आगे देखें, द साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। भारत के किस संस्था द्वारा सर्वप्रथम ब्रिटेन की संसद में प्रतिनिधि की मांग की गई थी? तो इसका ऑप्शन निसंदेह सी हो जाएगा, पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा। अगला देखेंगे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में यथा स्थिति समझौता किससे संबंधित है? तो यथा स्थिति समझौता रियासती राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। आगे देखें, 23 मई 1984 को मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सबने की थी। किसने किसने? एम.वी. राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चारलू, ये तीनों से संबंधित थे। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? तो ये के.एम. करियप्पा थे। इनको हम लेट करियप्पा भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा देखिए, ये ऑप्शन सी नहीं हुआ, करियप्पा नहीं, मानिक शाह है, सैम मानिक शाह। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? तो सैम मानिक शाह थे, सैम मानिक शाह। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध का अंत किस संधि के हस्ताक्षर करने के उपरांत हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा यांडबू की संधि। और ये जो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ ये 1824 से 1826 तक चला और ये इस समय गवर्नर एम हस्ट था, लॉर्ड एम हस्ट। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रसिद्ध 14 सूत्री प्रस्ताव किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तावित की गई थी और नेहरू रिपोर्ट
संविधान की एक रूपरेखा थी और इसी के जवाब में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव पारित किया था। आधुनिक इतिहासकार जिसने कहा था कि 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन थी, तो कौन थे? तो वो थे बीडी सावरकर। ऑप्शन सी, बीडी सावरकर। भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन कौन था? तो ये था मद्रास मजदूर संघ। मद्रास मजदूर संघ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1924 में की गई थी। 1924, 1924 में। 1925 में भारत के पहले नेता कौन थे जिन्हें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय असेंबली बम कांड में भगत सिंह के सहयोगी कौन थे? तो ये बटुकेश्वर दत्त थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखें, स्टेटमेंट है, साइमन कमीशन के आगमन पर देशव्यापी असंतोष का कारण क्या था? तो ये आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं होना, यही इसका मेन कारण था। उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो इसका आंसर डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये रामगढ़ अधिवेशन में पारित किया गया था। और पहले सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। भारत में पहली बार कंपनी सरकार द्वारा इस एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, तो यह था 1813 का एक्ट। 1813 के एक्ट के माध्यम से भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। और 1833 में व्यापारिक कंपनी, ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी जो थी, उसका व्यापार करने का दर्जा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। एकाधिकार को, व्यापार करने के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पागलपंथी विद्रोह सचमुच एक विद्रोह था। किसका? तो यह था गारो का। 43 का बी सही हो जाएगा। और पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये टीपू थे, टीपू। और ये 1825 से 1827 तक चलता रहा। भारत में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो ये था ऑप्शन ए बंगाल गजट। और ये 1780 में स्टार्ट हुआ था। कहां से? तो कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए सही है। आगे देखें, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में लिया गया था 1911 में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा समर्थित किस उम्मीदवार को हराया था? तो ये पट्टाभी सीतारमैया थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन से संबद्ध था? तो मदारी पासी 1921 में। और ये यूपी में उत्पन्न हुआ किसान आंदोलन था। आगे देखें, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? द बिहार हेराल्ड। ऑप्शन ए सही है, द बिहार हेराल्ड। ये बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक 22 मार्च को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया गया। तो बिहार दिवस 22 मार्च। ऑप्शन डी। प्रसिद्ध कामागाटा मारू प्रकरण किस क्रांतिकारी समूह से संबंधित था? ध्यान रखिएगा,
कामागाटा मारू प्रकरण जो था वो गदर पार्टी से संबंधित था। ठीक है, और देख ले, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, तो इसको हम HSRA भी कहते हैं। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों इनसे संबंधित थे। कहीं कहीं पे भगत सिंह मिलते हैं आंसर में, तो कहीं कहीं पे चंद्रशेखर। अगर दोनों आंसर में हो तो वैसी स्थिति में आपको चंद्रशेखर मारना है। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति ये 1907 में वारिंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त द्वारा गठित की गई थी। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा गठित की गई थी। और आजाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस द्वारा। इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगती है, ये फटाफट सीरीज आपको अगर अच्छी लगती है, तो ये आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी। और प्रत्येक सब्जेक्ट की, जिस जिस सब्जेक्ट की आप डिमांड करते रहेंगे, वो सब्जेक्ट आपको मिलते रहेंगे डेली। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीधे आपको एग्जाम्स में दिखेंगे। और अगर कुछ संशोधन है जो आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, तो आप जरूर हमें कमेंट करें। दूसरी चीज कि जितनी व्याख्या इसमें की गई उतना पर्याप्त थी या और व्याख्या की जरूरत है, डिटेल की जरूरत है, ये हमें बताएं। चलिए।